हरे कृष्णा दोस्तों, इन 7 जगह पर बिना बुलाए जरूर जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध में और अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताए हैं जिन्हें अपनाने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जाने के लिए आपको किसी के निमंत्रण या बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वहां आपका पहुंचना ही आपके संस्कारों, आपके प्रेम और आपके धर्म को दर्शाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनुसार वह 7 स्थान कौन से हैं। पहला स्थान, भाईजा मित्र की पुत्री का विवाह। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को कौन नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि मित्र और भाई जीवन में ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। भाई जहाँ रक्त से जुड़ा होता है, वही मित्र को आप अपनी आत्मा से चुनते हैं। जब आपके किसी भाई या मित्र के घर में बेटी का विवाह हो तो निमंत्रण पत्र का इंतजार कभी मत करो। यदि किसी गलतफहमी या दूरी के कारण संदेश आप तक नहीं पहुंचा, तब भी अपने सारे अहंकार और मतभेदों को भुलाकर वहां पहुंचो। संकट और बड़े अवसरों पर अपनों का साथ देना ही सच्ची मनुष्यता है। दूसरा स्थान है अपने गुरु या मार्गदर्शक का घर। सव्य सादीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में माता पिता के बाद अगर कोई पूजनीय है तो वह गुरु है। माता पिता संसार में लाते हैं, लेकिन गुरु उस संसार में जीने का मार्ग दिखाता है। गुरु का घर कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि ज्ञान का पवित्र मंदिर होता है। अपने गुरु के दर्शन के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए और उसका आशीर्वाद लेने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती। शिष्य का कर्तव्य है कि वह समय समय पर गुरु के चरणों में उपस्थित हो। तीसरा स्थान है सत्संग और हरि कीर्तन का स्थान। गीता में श्री कृष्ण ने सव्य कहा है कि जो हर समय मेरा गुणगान करते हैं, मैं सदैव उनके हृदय में वास करता हूँ। जहाँ प्रभु की कथा हो रही हो, संतों का समागम हो या ईश्वर का भजन कीर्तन चल रहा हो, वहाँ बिना सोचे समझे चले जाना चाहिए। वह स्थान आपकी आत्मा को पवित्र करता है और मन के सारे तनाव को दूर कर देता है। संसार की सुख सुविधाएं आपको आराम दे सकती हैं, लेकिन परम शांति केवल ईश्वर के चरणों में और सत्संग में ही मिलती है। चौथा स्थान, माता पिता का घर। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव और यशोदा नंदन दोनों ही माता पिता को असीम सम्मान दिया। वह कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड और स्वर्ग समाया हुआ है। जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने आपके लिए पूरी खुशियां कुर्बान कर दी, उसके पास जाने के लिए किसी अनुमति की क्या आवश्यकता। चाहे आप कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, समय निकालकर अपनी माता पिता के पास जरूर जाइए। आपकी एक छोटी सी मुलाकात उनके जीवन की उम्र बढ़ा देती है। पांचवा स्थान है आपके सास ससुर का घर। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं, 2 परिवारों का पवित्र मिलन है। विवाह के बाद जीवन साथी के माता पिता भी आपके अपने माता पिता के सम्मान ही आदरणीय हो जाते हैं। ससुराल जाना केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि वह आपका दूसरा घर है, जहां बिना बुलाए जाकर उनके सुख दुख का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी सेवा करना और सम्मान देना आपके वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत बनाता है। छठा स्थान है अपने नाना नानी का घर, यानी ननिहाल। श्री कृष्ण का अपने ननिहाल और मथुरा से एक गहरा नाता था। ननिहाल एक ऐसा स्थान है जहां बचपन से ही निस्वार्थ प्रेम, दुलार और ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार ननिहाल के बुजुर्गों का आशीर्वाद मनुष्य के भाग्य के द्वार खोल देता है। वहां जाने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और मन में एक असीम शांति और पुरानी यादों का सुकून मिलता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अपनों की मृत्यु पर। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था कि मृत्यु एक संसार का सबसे बड़ा अटल सत्य है। जब किसी अपने के घर में शोक की घड़ी आए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहां बिना किसी बुलावे के तुरंत पहुंचना चाहिए। सुख में भले ही आप ना जाएं, लेकिन दुख में आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। रोते हुए परिवार को आपकी सांत्वना और आपका साथ एक बहुत बड़ा सहारा देता है। यह समाज का और मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पर जहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जरूर लिखिएगा हरे कृष्णा।